हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा है कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं औसत का पार्ट 4, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में औसत का पार्ट 4। और हाँ दोस्तों, ये हमारा औसत का लास्ट पार्ट होगा। आज हम इस वीडियो में औसत कंप्लीट कर देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में औसत का पार्ट 4। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये हमारा टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है। देखिए टाइप 7 में पहले क्या है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। जैसे क्या है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 12 संख्याओं का औसत 20 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठवीं संख्या ज्ञात करना है। देखिए आपको 12 संख्या दिया है और उसमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो आपको छठवीं संख्या ज्ञात करना है। तो छठवीं संख्या का मतलब समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर 12 संख्या है तो हम 12 चिन्ह खींच दे रहे हैं। पहले देख लीजिए, 2 4 6 8 9 10 11 12। ध्यान दीजिए, ये हमारा 12 संख्या है। ठीक है, 12 संख्या है। तो 12 संख्या में 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो ये एक संख्या बचा ना, यही संख्या आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी, यानी छठवीं संख्या ज्ञात करना है। तो यही छठवीं संख्या आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो जब हम 12 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 12 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो प्रथम 5 संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे तो 5 गुणे 18 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 18 बचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसी तरीके से देख लीजिए अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो अंतिम 6 संख्याओं का योग क्या होगा, अंतिम 6 संख्याओं का योग हो जाएगा 6 गुणे 22, अर्थात गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए 12 संख्याओं का योग, इसमें क्या है, 12 संख्याओं का योग दे रखा है। इसमें जो है 12 संख्याओं का योग दे रखा है और इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। तो 12 संख्या तो ऊपर हो गया, इसको छोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 कितना हो गया, 11। तो इसी तरीके से इन दोनों का भी योग कर देंगे, तो यानी 11 संख्याओं का, यानी 11 संख्याओं का योग इतना हो जाएगा, यानी 11 संख्याओं का योग इतना हो जाएगा कि नहीं। तो 12 संख्याओं के योग में से यदि हम 11 संख्याओं का योग निकाल देंगे तो जो बचेगा वो हमारा छठवीं संख्या बचेगा। तो आप जोड़ दीजिए, इनको कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 222 आ जाएगा। 90 प्लस 132 जोड़ेंगे तो 222 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी 11 संख्याओं का योगफल 222 आ गया। अब देखिए 12 संख्याओं का योग 240 है और 11 संख्याओं का योग 222 है। तो आपको छठवीं संख्या निकालना है, तो आप लिख दीजिए छठवीं संख्या। छठवीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 240 माइनस 222, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये 18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हमारा छठवीं संख्या है। बात समझ में आ गया। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। देखिए 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या आपको ज्ञात करना है।
तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, फिर से वही आपको क्या करना है, 20 संख्याओं का औसत 15 दिया है, 20 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। 12 संख्याओं का औसत दिया है तो 12 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 दिया है तो अंतिम 7 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, 20 संख्याओं के योग में से इन दोनों यानी 12 संख्याओं का योग और 7 संख्याओं के योग में योग करके 20 संख्याओं के योग में से आपको क्या करना है, घटा देना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 20 संख्याओं का औसत 15 दिया है तो 20 संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो 20 गुणे 15 करेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। इसी तरीके से जब प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 दिया है तो प्रथम 12 संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो 12 गुणे 18 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 दिया है तो अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना होगा, 7 गुणे 11 हो जाएगा अर्थात 77 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, 13वीं संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 20 संख्याओं का योग 300 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो 12 7 19 संख्या होंगे। 19 संख्या का योग कितना होगा, 216 और 77 जोड़ेंगे तो 293 आएगा। ठीक है, तो 300 में से 293 निकाल देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, 13वीं संख्या हो जाएगा। तो देखिए 13वीं संख्या बराबर ये हमारा 300 हो जाएगा जो कि 20 संख्याओं का योग है, माइनस ये 216 प्लस 77, क्योंकि 12 7 ये हमारा 19 संख्या हो रहा है और 19 संख्या का योग हम क्या कर रहे हैं, 20 संख्या के योग में से निकाल दे रहे हैं। तो जब हम इसको निकालेंगे तो 300 माइनस 293 हो जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे तो 293 हो जाएगा। अब 300 में से 293 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो 13वीं संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप में हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे, जस्ट इसके अपोजिट होगा। अभी तक क्या था कि ऊपर जो 20 संख्या का योग है उसमें से हम इन दोनों संख्याओं को जोड़कर घटा रहे थे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर जो उनका योग फल आएगा उसमें से ऊपर वाली संख्याओं का जो योग होगा वो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 40 संख्याओं का औसत पर है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बोला है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है तो 40 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 40 गुणे 35 करेंगे तो हमारा 1400 आ जाएगा। फिर बोला है प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है तो प्रथम 25 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 25 संख्याओं का योग 25 गुणे 30 करेंगे तो 750 हो जाएगा। फिर अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है तो अंतिम 16 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, अंतिम 16 संख्याओं का योग हो जाएगा 16 गुणे 42 करेंगे तो 672 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान से सोचिए, यहाँ पर हमारा 40 संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 25 संख्या प्लस 16 संख्या अर्थात 41 संख्या हो गया। तो आपको 41 संख्या के योग में से 40 संख्या का योग निकाल देना है। तो आपको 25वीं संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर यानी 750 प्लस 672 को जोड़कर उसमें से 1400 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 750 प्लस 672 माइनस 1400 हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो 1422 हो जाएगा। 1422 में से यदि आप 1400 निकाल देंगे तो आपका 22 हो जाएगा आंसर। तो जो 25वीं संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। आइए दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। तो 20वीं संख्या आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 50 संख्याओं का औसत 45 है
तो 50 संख्याओं का योग कितना होगा? 50 संख्याओं का योग होगा 50 गुणे 45। जब 50 गुणे 45 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2250 हो जाएगा। बोला है प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो प्रथम 20 संख्याओं का योग कितना होगा? 20 गुणे 50 करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है। अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो अंतिम 31 संख्याओं का योग कितना होगा? 31 संख्याओं का योग होगा 31 गुणे 42 करेंगे तो 1302 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए 50 संख्या है। ठीक है, 50 संख्या का योग ये है। ठीक है, अगर हम प्रथम 20 संख्या और अंतिम 31 संख्या देखें, प्रथम 20 संख्या और अंतिम 31 संख्या जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? प्रथम 20 संख्या और अंतिम 31 संख्या जो है उसको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा 51 संख्या हो जाएगा, और 51 संख्या के योग में से 50 संख्या का योग जब आप निकाल दोगे तो वो जो बचेगा वो हमारा 20वीं संख्या बचेगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पर हमने क्या किया है कि इन दोनों का योग किया है, यानी 50, ये 51 संख्या हो जाएगा, और 51 संख्या का योग जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 1302 माइनस ये 50 संख्या का योग अर्थात 2250। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो हमारा 2302 हो जाएगा। 2302 में से 2250 निकालेंगे तो हमारा जो 20वीं संख्या मिलेगा वो हमारा 52 मिल जाएगा। ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। दोस्तों इस टाइप में बस इस तरीके से क्वेश्चन करना है, इससे अधिक इस टाइप में और किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आपको हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बता रहे थे, आपका टाइप क्लियर हो गया। जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर रख दिए हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर, एक दो क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न का भी देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन है। देखिए आपने पूरा औसत कंप्लीट कर लिया है, ये अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों इसमें करना क्या है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 सेंटीग्रेड था। ठीक है, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था ये आपको बताना है। ध्यान से समझिए दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 45 सेंटीग्रेड था, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कुल तापमान कितना होगा? 45 गुणे 3 135 सेंटीग्रेड। यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो कुल तापमान है, ठीक है, सभी का योग जो है वो कितना है? 135 सेंटीग्रेड है। दोस्तों करना क्या है आपको, ध्यान से सोचिए। यहां पर बोला है यदि सोमवार का तापमान 49 सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान, तो सोमवार का तापमान यदि 49 सेंटीग्रेड रहा हो तो हम मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान यहां से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 135 हो जाएगा, प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान कितना हो जाएगा? आप क्या करोगे, मंगलवार प्लस बुधवार का जब तापमान निकालोगे तो इस 49 को उधर कर दोगे बराबर के, तो यहां पर हो जाएगा मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान कितना हो जाएगा? बुधवार 135 माइनस 49, ये 49 प्लस है तो बराबर के उधर गया तो हमारा कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 135 में से 49 निकल जाएगा तो कितना आएगा? तो हमारा कितना आ जाएगा? 86 सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, 86 सेंटीग्रेड। और ये 86 सेंटीग्रेड का किस का है? मंगलवार और बुधवार का तापमान। क्लियर हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है? मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है? 42 सेंटीग्रेड। तो यहां पर लिख लीजिएगा मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है? 42 सेंटीग्रेड है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुणे 42 कर देंगे, ठीक है। तो 3 दूना के 6, 4 तेईस 12, 126 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी कि 3 दूना के 6, 4 तेईस 12, यानी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो कुल तापमान होगा वो हमारा 126 सेंटीग्रेड होगा। अब देखिए, जो मंगलवार और बुधवार का जो तापमान 86 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर देखो मंगल और बुधवार का जो कुल तापमान है वो 86 है। तो 86 मंगल और बुधवार का तापमान यहाँ पर रख दे रहे हैं, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार का तापमान बराबर 126। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो जाएगा, 126 माइनस 86। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो जाएगा, 126 में से 86 निकाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा। जब आप 126 में से 86 निकाल देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 40 सेंटीग्रेड, ठीक है, 40 सेंटीग्रेड। और ये 40 सेंटीग्रेड किसका तापमान हो गया, बृहस्पतिवार का तापमान हो गया। दोस्तों, इस तरीके से आपको अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन जो है बहुत आसान होते हैं। यदि आपको पूरा औसत कंप्लीट है तो अभ्यास प्रश्न में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट देगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन अगर आप सोचोगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। औसत में जितने भी तरह से क्वेश्चन बनने थे, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, एसआई हो गया, दरोगा हो गया, डिफेंस का कोई भी वैकेंसी हो गया, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में कोई कमी है, त्रुटि है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।